कराची के इलाके मवाज कोट के करीब मिनी ट्रक में धमाका। एक ही खानदान के 13 अफराद जहाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाला खानदान लांढी शेरपाव कॉलोनी से किराए पर मिनी ट्रक लेकर शादी में शिरकत के लिए आया था। मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। ट्रक ड्राइवर एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास का कहना है मुतासिरा फैमिली का ताल्लुक स्वात से है। हमले में दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। इंचार्ज CTD के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। धमाके के मकाम पर दस्ती बम का लिवर और टुकड़े मिले हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नोटिस ले लिया। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है धमाके में जाँ बहक अफराद में जमात इस्लामी के रहनुमा महराज खान स्वाती की अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा यह ख़ानदानी झगड़ा नहीं दहशत गर्दी का वाक़या है। महराज स्वाती के बेटे मोहम्मद जहांजेब ने बताया उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पूरा ख़ानदान उजड़ गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया। अहम शहर जलालाबाद भी तालिबान के कब्जे में चला गया। अफगान हुकूमत का कंट्रोल सिर्फ काबुल तक महदूद। गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा करके शिमाली अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल पहली बार हासिल किया। तालिबान अब तक 34 में से 25 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके। पाकिस्तानी सरहद के साथ 2 अहम सूबों पक्तिका सूबे फारियाब और कुन्नड़ भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गए। अफगानिस्तान से सिफारती अमला और हिमायती निकालने के लिए अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इनखला के लिए जाने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 3000 के बजाय 5000 कर दी। तालिबान को खबरदार किया कि इनखला के मिशन पर मामूर एहलकारों को नुकसान पहुंचाने से बाज रहें। अफगानिस्तान से फौज वापसी के फैसले का दिफा करते हुए कहा 4 अमरीकी सुदूर के दौर में हमारी फौज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन वो अब इस जंग को 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान का कहना है काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से वीज़े और कौंसलर सर्विसेज में तोसी की जा रही है। वीज़ा सर्विसेज बगैर रकम वसूल की जा रही हैं। इजाफी परवाज़ों के मामले पर PIA और हुकाम के साथ राब्ते में हैं। गैर मुल्की मिशंस और मीडिया इदारों के अमले को पाकिस्तान मुंतकिली की दरख्वास्त पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%। लाहौर और रावलपिंडी में तकरीबन 8% रही। कराची में शरह 14.5%। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोरोना वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की डीजल 2.5 रुपये महंगा करने और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने इस्लामाबाद के बहाली मरकज़ के मालिक समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के यौम आज़ादी पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद रखे जाएंगे। भारतीय मज़ालिम दुनिया पर आश्कार करने के लिए एहतजाज और मुजाहिरे किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। सदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दोनों सुदूर पाक बहरिया के लिए तुर्की की जानिब से तैयार पहली मुल्ज़िम क्लास कोविड का इफ्तिताह भी करेंगे।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जमैका टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 160 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 124 रन की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम 54 और फहीम अशरफ 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट हो गई थी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी के घर पर फायरिंग। एक गोली खदीजा सिद्दीकी के घर पर खड़ी कार को लगी। खदीजा सिद्दीकी ने कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी, कहा उनकी जान को खतरा है। फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ठट्ठा में कब्रिस्तान में दफन लड़की की लाश को निकालकर मुबैना बेहुरमती। पुलिस के मुताबिक गांव हाजी वरियो चांडियो की रिहायशी खातून की तदफीन गुज़श्ता रोज की गई थी। मुबैना तौर पर नामालूम अफराद बेहुरमती करके लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में नाजेबा वीडियो से ब्लैकमेल होने के बाद मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने वाले 16 साल लड़के के केस में पेशरफ्त। FIA ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज, 6 अफराद नामजद। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत का मुकदमा दर्ज। SSP के मुताबिक दोनों डाकुओं के सर की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाने का जाने का इंकशाफ। रिसर्च कंपनी के मुताबिक 4 जाली अकाउंट से ये ट्रेंड जून में शुरू किया गया, जिसे जाली अकाउंट से मुताल्लिक 23 अकाउंट्स ने आगे बढ़ाया। यकम से 8 अगस्त तक 2 लाख ट्वीट्स किए गए। ये लहजा इस्तेमाल करना मुनासिब है बिल्लू रानी। मैं हालात और वाक़यात को देख के, अदाओं को देख के, हरकत को देख के मरियम नवाज साहबा डाकू रानी कह रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कह रहा, हमारी अदालतें कह रही हैं। किस अदालत ने उनको डाकू रानी कहा है? डाकू रानी नहीं कहा, डाकू रानी तो मैं कह रहा हूँ। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदालती फैसलों की बुनियाद पर वो मरियम सफदर को डाकू रानी कहते हैं। बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी उनकी अदाओं की वजह से कहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ये भी कहा, इस्लामाबाद में धरने के दौरान पुलिस को मिलने वाली बोतल का उन्हें इल्म नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर से जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। पाकिस्तान में तैयार स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज हो गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान, कहा पाकिस्तान में बने 4G स्मार्टफोन्स की पहली खेप UAE बरामद की है। ये रिवायती अशिया से हटकर वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। बरामदात में पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। शिमाली अमेरिका के मुल्क हेटी में 7 शिद्दत का जलजला, 300 से ज्यादा अफराद हलाक, 1800 जख्मी हुए, कई इमारतें ढेर हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। क्यूबा और जमैका में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। सऊदी अरब में रिहाइश रखने वाले गैर मुल्की अब एक जायदाद खरीद सकेंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहने वाले ज़मीन खरीदने का सबूत देकर जायदाद अपने नाम रख सकेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एलिमिनेटर मैच मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। जो हारा इवेंट से बाहर, जो जीता उसे रावला कोर्ट से मुकाबला करना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सर, ये बिजली के बिल बढ़ाने की समरी है, टैरिफ बढ़ाना है, तो प्लीज यहाँ पे साइन फरमा दीजिए। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। हम 1 महीना पित निकलवा लेंगे, लेकिन बर्दाश्त करेंगे गर्मी और बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुशीरों का इसरार, वजीर आजम की तकरार, बिजली के निर्ख बढ़ाने से मुतालिक वजीर आजम को दरपेश मुश्किलात और माजी में इमरान खान के बयानात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक में दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।